नमस्कार दोस्तों। कहानी का शीर्षक है बहू तेरी माँ को शर्म नहीं आती। उतरन देती हुए सुमन जैसी ससुराल आई, अभी बेचारी बैठी भी नहीं थी कि सुमन की सास बोली, क्या दे दिया तेरी माँ ने आज तुझे। सुमन के हाथों में थैला देकर सुनीता जी ने चश्मे के नीचे से झांकते हुए पूछ लिया। सुमन ने एक बार थैली को देखा और हिचकते हुए सुमन ने थैली में से निकालकर एक सूट अपनी सास सुनीता के सामने रख दिया। सूट को उलट पुलट कर देखते ही सुनीता जी की त्योरियां चढ़ गईं। ये सूट तो पहना हुआ लग रहा है। तेरी माँ ने क्या इस बार पुरानी सूट दे दी तुझे और तू आराम से उसको लेकर भी आ गई। न तुझे शर्म लगी और न तेरी माँ को। माँ जी, इसमें शर्म की क्या बात है। माँ जी, वो माँ का ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो इस बार माँ ने ये सूट मुझे ही दे दिया। अच्छा, तो अब इतने बुरे दिन आ गए हमारे, जो अपनी मायके की उतरन पहनेगी तू। अरे तुझे तो अक्ल नहीं, लेकिन तेरी माँ को तो सोचना चाहिए था ना। बेटी को उतरन देने से पहले आज ये सूट दे दी, कल को तेरे बच्चों के लिए तेरे भतीजे भतीजी के पुराने कपड़े भी दे देगी और तू आराम से लेकर आएगी कि तुझे बहुत पसंद थे। खबरदार, जो ये उतरन दोबारा इस घर में लाई है तो कड़कती हुई सुनीता जी बोली, और इसको पहनना भी नहीं मेरे सामने, समझी। सुमन सहम कर रह गई। बात यह है कि आजकल सुमन की माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी, तो सुमन पास में होने की वजह से रोज थोड़ी देर के लिए माँ से मिलने अपने मायके चली जाती थी। अब ऐसे समय में माँ और भाभी कुछ देने चाहती तो सुमन खुद ही मना कर देती थी। कहती, मैं तो सिर्फ माँ से मिलने आ जाती हूँ, इसलिए प्लीज़ आप लोग ये लेना देना मत किया करो। खुशी का माहौल हो तो मुझे भी कुछ लेना अच्छा लगता है, लेकिन इस वक्त आप लोगों पर बेवजह का बोझ डालना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत बुरा लगता है। बस मैं माँ के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना चाहती हूँ, दिन भर उनकी खिदमत करना चाहती हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज जब सुमन अपने मायके माँ से मिलने गई तो माँ की अलमारी में टंगा बनारसी सूट देखकर बोल उठी, माँ तुम्हारा ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तुम इसे पहनती थी तो सच में बहुत सुंदर लगती थी। ये सूट आपको नानी ने दी थी ना माँ, बहुत ही प्यारा सूट है। तब सुमन की माँ ने कहा, हाँ बेटा, लेकिन अब कहाँ ये सूट मैं पहनूंगी। तुझे पसंद है तो तू ले जा मेरी निशानी समझकर और तू पहनना। माँ की बात सुनकर सुमन भावुक उठी। ऐसा क्यों बोल रही हो माँ, देखना तुम ठीक हो जाओगी। कहती हुई सुमन अपनी माँ की गली से लगकर बिलक पड़ी। उसे भी अंदेशा था कि अम्मा ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली थी, क्योंकि माँ को कैंसर हो गया था और वो लास्ट स्टेज पर था। बहुत डॉक्टर को दिखाया, लेकिन सबका कहना यही था, कोई फ़ायदा नहीं ऑपरेशन का, क्योंकि उम्र भी हो गई और लास्ट स्टेज भी है। तो बस आप लोग सेवा करें जितने दिन भी हैं। वापस आते वक्त माँ ने सुमन की थैली में वो सूट डाल दिया, लेकिन जिस सूट को सुमन माँ की निशानी समझ कर लाई थी, वो उसकी सास को सिर्फ उतरन नजर आ रही थी और उन्होंने बिना सोचे समझे सुमन की बेइज्जती कर दी थी। सुमन का मन खिन्न हो गया था। उसने ठान लिया था कि अब वो कभी अपनी माँ की कोई चीज़ लेकर नहीं आएगी। जहाँ सिर्फ पैसों का मोल है, भावनाओं का नहीं, वहाँ कुछ लाने का क्या फ़ायदा। कुछ दिनों बाद ही सुमन की माँ चल बसी। पूरे परिवार में शोक का माहौल था। सुमन भी 13वीं तक अपने मायके में ही थी। 13वीं के दिन सुमन के पति और सास ससुर भी सुमन के मायके गए थे। सारा काम निपटने के बाद सुमन जब पैदा होकर वापस ससुराल जाने लगी तो सुमन की भाभी माँ की अलमारी से निकालकर माँ के जेवर सुमन को देते हुए बोली, दीदी, माँ ने कहा था कि ये आपको दे देना है। आप इस घर की बेटी हैं, इसलिए आपका हक भी बनता है। माँ ने मुझे भी दिया है और कुछ जेवर आपके लिए भी रखे थे। दीदी, आप इसको अपने साथ ले जाएं। सुमन की आंखें झलक आईं। खुद को शांत करते हुए वो बोली,
नहीं भाभी, माँ नहीं तो क्या हुआ, अब आप सब ये ही मेरा मायका है, आप सब तो हैं, मेरे साथ हैं, तो फिर मुझे किसी निशानी की क्या ज़रूरत है। ये बाकी के जेवर आप पहन लो, क्योंकि माँ की छवि अब मुझे आप में ही नज़र आएगी। अब आप ही मेरे लिए माँ की जगह हो। भाभी, इसको आप पहनेगी तो मुझे आपकी माँ देखेगी। कहती हुई सुमन ने वो जेवर अपनी भाभी के हाथों में दे दिए। पास खड़ी सुमन की सास और पति भी देख रहे थे, लेकिन कुछ भी कह नहीं पाए। सास को तो सुमन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। घर आते ही सुमन की सास चिल्ला उठी, भला इस वक्त भी कोई मना करता है लेने से। इस वक्त वो बेटियों को देने से माँ की आत्मा को शांति मिलती है। जब अपने मन से वो दे रही थी तो क्या ज़रूरत थी मना करने की। बाकी के सारे गहने तो उस भाभी के पास ही तो रहने थे, तो अपना हिस्सा ले लेती, कभी न कभी काम तो आ जाता। लेकिन तू बड़ी दानी निकली, उसको भी दान कराई। सास की बात सुनकर आज सुमन के मन का दर्द शब्द बनकर ओंठों से निकल पड़े। क्यों माँ जी, मैं भला माँ की उतरन इस घर में कैसे ले आती। आपने ही तो कहा था कि आइंदा कभी मायके से उतरन लेकर मत आना। वो सूट तो माँ ने मुश्किल से 2-4 बार पहना था, लेकिन वो जेवर तो माँ हमेशा पहने रखती थी। फिर वो उतरे हुए जेवर मैं कैसे ले आती। माँ जी, आप अपनी कही बात को भूल गईं। माँ जी, लेकिन मुझे आपकी कही बात याद थी, और मैंने आपकी ही बात का भरम रखा कि कहीं दोबारा से आपको बुरा न लगे कि मैं फिर से अपनी माँ की उतरन ले आई। बोलकर आंखों में आंसू लिए सुमन अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और सास निरुक्त सी देखती रह गई, लेकिन मन ही मन बड़बड़ाती रही, भला गहने भी कभी उतरन होते हैं। मुझे क्या खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे तो मारे, बेवकूफ़ कहीं की। बड़ी दानी बनी, बाद में खुद पछताएगी जब भाभी भाई नहीं पूछेंगे मुझे क्या। सुमन की सास बड़बड़ाती रही, लेकिन सुमन को अपने किए पर पछतावा नहीं था, बल्कि वो खुश थी, क्योंकि भाभी में भी उसको माँ की छवि ही दिखती थी। और माँ बाप की बात तो मायका भाई और भाभी से ही होता है। दोस्तों, आपको आज की शिक्षाप्रद हिंदी स्टोरी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसी ही वीडियोस को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।